सरकार के सारे कर्मचारियों को लागू करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो हमने लिख दी। मैं उनको कहने जा रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, इस पे अगर अतिरिक्त खर्चा आता है तो दिल्ली सरकार देगी और बचत होती है तो पैसे वापस कर देना। अब ये समझने की जरूरत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू क्यों करी गई, क्या जरूरत थी। जब सरकार के और पैसे नहीं खर्च होते, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रखते तो कुछ ना कुछ बचत ही होती। तो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम क्यों लागू करी। 2004 में पहले कांग्रेस वालों ने करी और उसके बाद बीजेपी वालों ने इसको लागू रखा। क्यों रखा भाई साहब, ये आपके पेंशन के पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं और वहां से ये शेयर मार्केट में जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कांग्रेस को भी चंदा देती हैं, बीजेपी को भी चंदा देती हैं, हमको नहीं देती, हम इनसे चंदा नहीं लेते। कांग्रेस ने क्यों लागू करी। अगर किसी कंपनी के शेयर डाउन होने लग जाए मार्केट में तो ये आपका पैसा उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर ताकि उस कंपनी का शेयर बढ़ाया जा सके। केवल और केवल मैंने काफी सोचा है, काफी लोगों से बात करी, मैंने कहा भाई अगर कोई अतिरिक्त खर्चा होता, अगर तो ये था भाई ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का बहुत खर्चा हो रहा था, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने से कोई सरकार का पैसे बच गए, तब तो समझ में आता था सरकार कहे भाई पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जितना पैसा दे रहे थे, जितना पैसा आपको दे रहे थे, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के बाद सरकार का कोई पैसा नहीं बच रहा, उल्टे ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसा बच रहा था। इस पूरी न्यू पेंशन स्कीम का एक ही मकसद है कि ये चुनिंदा कंपनियों के मार्केट के अंदर शेयर उठाते हैं। या तो वो कंपनियां डोनेशन देती हैं और या कंपनियां इनको रिश्वत देती हैं कि भैया हमारी कंपनी का मार्केट में शेयर डूब रहा है, अभी आप पेंशन वाला पैसे से, पेंशन फंड से थोड़ा सा हमारे मार्केट के शेयर खरीद लो ताकि हम लोगों के शेयर बढ़ जाएं। इसके अलावा मेरे को और कोई मकसद नजर नहीं आता। दोस्तों, ये इनके सामने आप जितना मर्जी गिड़गिड़ाते रहो, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी मजबूरी है कि ये न्यू पेंशन स्कीम अब बंद कर नहीं सकते, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रखेंगे, क्योंकि इन्होंने इन कंपनियों से पैसे उठा रखे हैं, इन कंपनियों से चंदे ले रखे हैं, इन कंपनियों से पैसे खा रखे हैं। आप जितना मर्जी गिड़गिड़ाते रहो, ये आपको नहीं वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले या दूसरे कर्मचारी जो रिटायर हुए, मेरे को पता चला किसी को 800 रुपए महीना, किसी को 1000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। 800 रुपए में, 1000 रुपए में आदमी की बाकी जिंदगी का गुजारा कैसे होएगा। जो लोग सरकार में आते हैं, सरकार में नौकरी करते हैं, आदमी सरकारी नौकरी क्यों लेता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जिंदगी भर की एक सिक्योरिटी हो जाती है। भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जब तक मरेंगे तब तक अपनी सिक्योरिटी है। अगर लोगों को पता हो कि रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलना, तो आधे से ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे। तो आपकी एक तरह से बुढ़ापे की जितनी सिक्योरिटी थी, रिटायरमेंट के बाद की जितनी सिक्योरिटी थी, वो सारी की सारी सिक्योरिटी इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने उनके सामने गिरवी रख दी है। वो सारी कंपनियों के नाम बेच दी। हमारी पार्टी किसी कंपनी से पैसा नहीं लेती, हमारी पार्टी किसी कंपनी से चंदा नहीं लेती। अभी दिल्ली में जितने कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं, जितने मजदूर भाई हैं, गरीब लोग हैं, हमने उनकी मिनिमम वेज बढ़ाई 13,500 रुपए से लेकर 16,500 रुपए महीना कर दी, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने खूब विरोध करा भाई साहब, खूब विरोध करा। बताओ उनके जेब से पैसे जा रहे थे क्या? कौन सा बीजेपी वालों की जेब से पैसे जा रहे थे, कांग्रेस वालों की जेब से पैसे जा रहे थे? गरीबों की जेब में पैसा डाल रहा था मैं।
हमने कहा भाई 13,500 रुपए मिनिमम वेज होंगे। पहले तो भाजपा वालों ने खूब विरोध करा, फिर भाजपा वाले सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट से स्टे ले आए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे उठाया, वापस 13,500 रुपए मिलने लगे। क्यों करा इन्होंने विरोध? ये जितने बड़ी बड़ी कंपनी वाले थे वो सारे भाजपा कांग्रेस वालों के पास पहुंचे और बोले अगर ये मिनिमम वेज 13,500 रुपए देना चालू कर दिया, बोले जी हमारा तो भट्ठा बैठ जाए। तो ये सारे अगर हम चंदा ले रहे होते इन बड़ी बड़ी कंपनियों से, भाई साहब राजनीति समझने की कोशिश करो। जब से हमने पार्टी बनाई है अन्ना आंदोलन से, मैं एक ही बात कहता हूं, राजनीति के अंदर आपकी पार्टी चलाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है, ये आपकी राजनीति तय करता है। अगर आप पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों से लेते हो तो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद आप उन कंपनियों की गुलामी करोगे, और अगर पैसा आप जनता से लेते हो तो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद आप गुलामी जनता की करोगे। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी, दिल्ली में बिजली के रेट सबसे ज्यादा होते थे पूरे देश में जब मेरी सरकार बनी। आज 3 साल के बाद मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है। अनिल अंबानी की और टाटा की कंपनियां हैं। आज मैं अनिल अंबानी को बुला लूं, टाटा को बुला लूं और मैं कह दूं भाई हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ना है, लोकसभा में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ना है, दोनों जने 100-100 करोड़ रुपए दो। भाई साहब मेरे को केवल उनको 1 रुपया यूनिट अगर मैं बिजली के दाम बढ़ा दूं, आज 4 साल से दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, उल्टे बिजली के रेट आधे कर दिए। अगर मैं उनको केवल 1 रुपए यूनिट बिजली के दाम बढ़ाने दूं, और मीडिया में तो मैं कह दूंगा जी 4 साल से नहीं बढ़े, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, कोयले के दाम बढ़ गए, फलाना ढिमका, कहने को तो बहुत चीजें हैं। 1 रुपया अगर यूनिट बढ़ाने दो इनको, 100-100 करोड़ रुपए शाम तक दोनों दे जाएंगे। लेकिन ये राजनीति करने नहीं आए थे हम लोग। आज हम दिल्ली के अंदर बिजली के दाम इसलिए कम कर पा रहे हैं क्योंकि ना मैं टाटा से पैसा लेता और ना मैं अनिल अंबानी से पैसा खाता। ये सारी बातें मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, आपका जो संघर्ष है इसकी मैं बुनियाद फाउंडेशन समझ के आया हूं कि ना तो कांग्रेस आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली और ना बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली। अगर आप लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करानी है, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा आपको।